बस बार बार यही रटना है कि जैसा भी हूँ प्रभु आपका हूँ। अंदर से बार बार यही पुकार करनी है कि नाथ मैं तो गले पड़ गया हूँ आपके, अब आपको स्वीकार करना ही है। इतनी पुकार करनी है कि समदर्शी परमात्मा में पक्षपात प्रकट हो जाए। हमारी पुकार में इतनी विरह वेदना हो कि करुणा करके प्रभु जो समदर्शी हैं वो पक्षपाती बन जाएं। जैसे अम्बरीश जी का पक्षपात लिया, जैसे बड़े बड़े महाभागवत जनों का पक्षपात लिया, तो प्रभु पक्षपाती बन जाए। ऐसा हमें बार बार पुकार करना है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, जैसा हूँ प्रभु आपका हूँ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात बार बार अंदर दोहरानी है, जिससे जो हम चिंतन करते हैं वही प्रभाव पड़ता है। जैसा प्रभाव स्वीकार हो वैसा ही चिंतन करें, और जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही स्वभाव और प्रभाव हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। तो हम बार बार दासत्व का चिंतन करें। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम प्रभु के दास हैं, जैसे भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये अंदर चलना चाहिए, ये अंदर बीच बीच में बात उठनी चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसो हो तैसो राम रावरो जन जनि परि हरिये, जनि परि हरिये। कृपा सिंधु कौशल धनी, शरणागत पालक धरनी आपनी धरिये, धरनी आपनी धरिये। हे श्री हरि, हे प्रभु, मैं भला बुरा कैसा भी हूँ, जैसा हूँ पर आपका हूँ। जैसो हो तैसो राम रावरो जन जनि परि हरिये। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपका दास हूँ, इससे आप मुझे कभी त्यागिएगा नहीं। आपसे प्रार्थना है जनि परि हरिये। ये जानकर कि ये बुरा है, इसे त्याग दें, तो हमारे पास कोई अब आश्रयदाता नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं आपके सिवा। अगर आपने त्याग दिया तो फिर प्रभु विश्व में हमारा कोई ठिकाना नहीं। हे हरि, ये जान करके कि इसका अब कोई नहीं है मेरे सिवा, मैं दोषी हूँ, मेरे में दोष है, पर मेरे दोष देखकर अगर त्याग देंगे तो फिर हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि और कोई हमारा है ही नहीं। अगर आपने त्याग दिया तो फिर कहाँ जाऊंगा? आपके समान कोई नहीं, फिर आपसे बढ़कर क्या बात है। नाथ कृपा सिंधु कौशल धनी, शरणागत पालक धरनी आपनी धरिये। आप अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करें प्रभु, स्वभाव से कभी विचलित मत होइएगा। स्वभाव से विचलित होना है बहुत नीच है, बहुत अधम है, बहुत बार संभाला लेकिन फिर गलती ही कर रहा है। नाथ अगर ऐसा देखोगे तो हमारा फिर किंचन मात्र मंगल नहीं हो पाएगा। मैं आपकी शरण में हूँ, हे कृपा सिंधु, हे श्री हरि, हे शरणागत पालक, आप अपने स्वभाव का ही बर्ताव रखिए, क्योंकि आपका उदार करुणा वरुणालय स्वभाव है। अगर आप हमारे स्वभाव की तरफ देखकर करुणा करने की बात सोचेंगे तो कभी करुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है।
प्रभु ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कभी हमको सुधरने नहीं देंगे, पक्का। अगर सुधार सकते हो तो आप सुधार सकते हो, आप इनको डांट दो, ये हमारे हृदय में अपना प्रभाव ना दिखाएं। तुम सुधारे आए सदा सबकी सब ही विधि, अब मेरी यो सुध लीजिए। इतिहास साक्षी है कि जिस जिसने आपकी शरण ली आपने सुधार दिया, सुधारते आए हो। अब मेरी तरफ से क्यों उदासीन हो, मेरे को भी सुधारो प्रभु। बिगाड़ने वाले सारे आचरण मेरे में हैं, काम क्रोध आदि का प्रभाव है। नाथ सदैव संत जन शास्त्र जन ये कहते हैं कि जिसने आपकी शरण ली आपने उसे महात्मा बना दिया, आपने उसे सुधार दिया। तो फिर मेरी जब बारी आई तो उदासीन क्यों हो, मेरे को क्यों नहीं सुधार रहे हो। हे शरणागत प्रतिपालक, काम क्रोध आदि बिगाड़ने वाले हैं, सदैव मुझको बिगाड़ते ही रहेंगे। सुधारना पड़ेगा तो आपको ही। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं, आप ही सुधारिए। दूसरों के द्वारा बिगाड़ा हुआ आपके द्वारा बनाया जाता है। ये सब दूसरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहमता ममता, इन सब ने बिगाड़ दिया मेरे हृदय को। अब आप ही सुधारेंगे क्योंकि सुधारते आए हैं। और अगर आपने ये देख करके कामी है क्रोधी है और आपने छोड़ दिया तो फिर प्रभु बहुत बिगाड़ हो जाएगा, फिर नहीं संभल पाएंगे। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर संभल नहीं पाएंगे। आप स्वीकार किए हैं कि मेरा दास है तो हिम्मत है कि आप कभी न कभी करुणा करेंगे और मैं सुधर जाऊंगा। तुम सुधारी आए सदा सबकी सब ही विधि, अब मेरी ओ सुधारिए। जग हंसी है मेरे संग्रहे, कत ही डर डरिए। कपि केवट कीन्हे सखा, यही सील सरल चित ते स्वभाव अनुसारे। हे हरि, आपका तो बाना है पतितों को पावन करना, नीच अधमों को महान बना देना। तो क्या आपको इस बात का डर है कि अगर इसे स्वीकार कर लिया तो मेरी हंसी होगी? क्योंकि बहुत नीच है, छली है, कपटी है। तो प्रभु इतिहास साक्षी है, ऐसे जनों का ही आपने मंगल किया है। नीच जनों का, छली कपटी जनों को करो सद्य ते साधु समाना, आपने उन्हें महात्मा बना दिया है। तो मुझे अपनाने में आपको डर लग रहा है क्या? डरना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपका यही बाना रहा है, पतितों को पावन करना, अधमों को गले से लगा लेना, नीच प्रवृत्ति वालों को महान महात्मा बना देना। आपका तो यही सदा बाना रहा है। अगर आपको याद ना हो तो आपको याद दिलाऊं। देखो आपका शील, आपका स्वभाव, आप कितने महान हैं। आपने केवट को सखा बनाया, बंदरों को मित्र बनाया। क्या वो शील स्वभाव मेरे को स्वीकार नहीं कर सकता? मेरे साथ वैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हो? हे प्रभु, यद्यपि अपराधी तौ अपनायो, तुलसी ना बिसारिए। टूटी हो बाह गरे परे, फूटी हो बिलोचन पीर, होत हितकारिये। हे हरि, अगर आपने तुलसी को भुला दिया फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। टूटा हुआ हाथ भी गले में ही बांधा जाता है।
और फूटी हुई आंख भी सफाई करके सुरक्षा करके रखी जाती है। अर्थात यदि अपना अंग हो, चाहे जैसा टूटा फूटा हो, प्यारा ही लगता है। ऐसे ही हे हरि मैं आपका हो गया हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। आप अपने अनुकूल चेष्टा कराने में समर्थ हैं, आप करवा लीजिए। टूटी बांह और फूटी आंख के समान वैसे किसी काम का नहीं हूं, पर गले आपके ही पड़ूंगा। जैसे टूटा हुआ हाथ बांधा जाता है तो गले में ही, इसलिए आप मुझे छोड़ नहीं सकते। आपका ऐसा शील स्वभाव है, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। शुद्ध शरणागति, एकमात्र भगवद आश्रित, रात दिन भजन का प्रयास और भजन का अहंकार नहीं। ये महापुरुषों के वचनों को देखो, किंचन मात्र सद्गुण, विवेक, भजन, त्याग, इसका अभिमान नहीं, अत्यंत दैन्यता भरी हुई और भगवान के गले पड़े हुए हैं। बस एकमात्र भगवान के आश्रित। भजन का स्वरूप यही है, पूरा जीवन भगवत स्वरूप है, किंचन मात्र कहीं दोष नहीं। सो प्रभु से रो रहे कि मैं बहुत दोषयुक्त हूं, यदि मुझे छोड़ दोगे तो फिर मेरा ठिकाना कहाँ, मेरा तो नाश ही हो जाएगा। हे नाथ, जैसे टूटी फूटी हाथ या आंख अपने ही अंग में रखा जाता है, ऐसे ही नाथ मैं आपके गले पड़ चुका हूं। जैसा भी हूं आपका हूं, आपके सिवा कोई हमारा नहीं। आप अपने शील स्वभाव से हमारा उद्धार कर दीजिए। कितना दैन्यता है, आप अपने शील स्वभाव से। हम दावा पेश नहीं करते कि हम बड़े भजनानंदी और त्यागी हैं, ये दैन्यता बड़ी दुर्लभ बात है। अहम का गलित होकर दैन्य हो जाना, ये भगवान की विशुद्ध कृपा से होता है। जिसके हृदय में दैन्यता है, निश्चित निश्चित भगवान प्रकाशित होने वाले हैं। जहाँ दैन्य होता है वहीं भगवान, ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जहाँ दीनता आई तो भगवान स्वयं अपनी तरफ से प्यार करने लगते हैं, पर ये दीनता भी उन्हीं के द्वारा दी जाती है। नहीं तो छोटी छोटी क्रियाओं के कर्ता भाव, अहंकार भाव में जीव विचरण करता रहता है। भगवत आश्रित, भगवत तन्मयता, भगवत शरणागति, ये बहुत जोर की बातें हैं। अगर हम रात दिन नाम जप कर रहे हैं तो भगवत तन्मयता अपने आप छा जाएगी। अगर भरोसा प्रभु का है तो रात दिन नाम जप में रुचि अपने आप हो जाएगी। जब हमें देह का भाव होता है, देह का भरोसा होता है, तो विषय चिंतन अपने आप होता है रात दिन। कभी थकान नहीं लगती भोगों का चिंतन करने पर, लेकिन भगवत चिंतन करने पर थकान लग रही। क्यों? क्योंकि प्रभु पराये लगते हैं। अभी शरीर और शरीर संबंधी भोग अपने लगते हैं, प्रभु पराये लगते हैं। जिस दिन प्रभु अपने लगने लगे फिर भजन स्वाभाविक होता है, फिर स्वादिष्ट भजन होता है। भजन में स्वाद आ जाता है। अभी रूखा ऐसे स्वाद नहीं आ रहा भजन में, तभी मन भाग रहा है विषयों में। पर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की शरणागति पुष्ट कीजिए और खूब नाम जप कीजिए, तो इसी जन्म में भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। प्रभु की याद करके एकांत में बैठ के रोना मानो विश्व को पावन करना है। इससे बड़ा कोई तप नहीं, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। एकांत में बैठकर प्रभु की याद में अश्रु प्रवाह कर रहा है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुरात, मेरी भक्ति से युक्त होकर लोक के लोक को पावन कर देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि विमुक्तानाम अप्युन्मथिति हृदयान अंकुश दया निधि सर्वाश्चर्य प्रचुर सुषमा वैभव खनि समन्तात श्री राधा ललित पद विन्यास मधुरा दुरा पार्था शाम में सफलयत वृंदावन महिम। ये वृंदावन की ऐसी लीला है जो विमुक्त जनों के हृदय को भी मथ कर आसक्त कर लेती है। जो मोक्ष पदवी को प्राप्त महात्मा है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजेता है, उनको प्रियालाल का शब्द, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल का रस अधीन कर लेता है और मथित करके बलात् हृदय में अपना प्रभाव ऐसा कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी प्रभु आसक्त हो जाते हैं। ऐसी लीला है। विमुक्तानाम अप्युन्मथित हृदयान अंकुश दया, विमुक्त जनों के हृदय को भी मंथन करके
और आसक्त कर ले। ऐसी लीला, ऐसा रूप, ऐसे शब्द प्रियालाल के। निधि सर्वाश्चर्यम प्रचुर सुषमा वैभव खनि, निरपेक्ष दया के सागर हैं। किसी की अपेक्षा नहीं हमारे प्रभु को, पर जो गले पड़ गया, शरणागत हो गया, तो फिर दया के सागर हैं। नहीं तो पहले समूहम सर्वभूतेषु, सब भूतों में सम भाव से विराजमान है, न कोई अपना न कोई पराया। लेकिन जब शरणागत आर्त भाव से पुकारता है तो प्रभु का हृदय दया से द्रवित होकर पक्षपात कर लेता है और उसकी विजय हो जाती है। जिसके पक्ष में प्रभु हो गए वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जिनकी ऐसी लीला है कि जीवन मुक्त महापुरुषों के हृदय को मथ करके अधीन कर देती है, जो निरपेक्ष हैं, पूर्ण काम हैं, पर दया के समुद्र हैं और आश्चर्य में जिनकी सुषमा है, ऐसे श्री राधा के ललित चरणारविंद, ऐसे श्री श्याम सुंदर के ललित चरणारविंद दोनों युगल सरकार के वृंदावन भूमि पर अंकित होते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जिनकी लीला जीवन मुक्तों को भी आसक्त कर लेती है, जो निरपेक्ष पूर्ण काम है, जो दया के समुद्र हैं, जो शोभा सुषमा के समुद्र हैं, ऐसे श्री युगल चरणारविंद जहां अंकित हैं, ऐसी वृंदावन भूमि में मेरी आसक्ति हो जाए। प्रिया प्रीतम मैंने प्रिया प्रीतम के चरणारविंद जहां अंकित हैं, ऐसी भूमि वृंदावन में मेरी आसक्ति हो जाए कि मैं वृंदावन के सिवा जी न सकूं। वृंदावन हमारा प्राण हो जाए, सर्वस्व हो जाए, जीवन हो जाए। एकांत में बैठ करके हा वृंदावन, हा प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, ऐसा गायन करते हुए रुदन करें। ऐसी आसक्ति हो जाए वृंदावन से कि वृंदावन के बिना हम जी न सके। श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम त्वयि खलु सेन्द्रियम सच्चित्तम। आहा, मैंने बेच दिया अपने शरीर को वृंदावन धाम की कृपा में। अब मेरा अधिकार नहीं इस शरीर पर। ऐसा भाव अखंड वृंदावनवासी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम, बेच दिया वृंदावन को अपना शरीर। बिका हुआ जीवन है, बिके हुए जीवन पर अपनी कोई इच्छा, कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कल महामहिम हरिश्चंद्र जी चांडाल के यहाँ बिके, तो जो आज्ञा हुई वही किया, स्मशान में खड़े रह करके रात दिन पहरा देना और जो आए उससे कर लेना। तो अपने पुत्र तक का कर लिया, क्योंकि बिके हुए उनका कोई अधिकार नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं। ऐसे ही हम वृंदावन को बिक गए। विक्रीतम शरीर में तद, मेरा ये शरीर वृंदावन को बेच दिया गया। किस बात में? वास मात्र से। मुझे वास मिला तो मैं वृंदावन को अपना जीवन दे दिया। त्वयि खलु सेन्द्रियम सचित्तम, अब हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त बचा ही नहीं, क्योंकि हमने तीनों शरीर दे दिए। तो श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन श्रुति वचसा वराशिनो किम, इस शरीर को तो न जाने कितने बार शरीर संबंधी भोगों में, रिश्ते नातों में दे दिया, बेच दिया। अब इस बार जो हमने वृंदावन को बेचा तो परिणाम में क्या? श्री किशोरी किशोर जी के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। जो अपने आप को वृंदावन के हाथ बेच देता है तो वृंदावन मूल्य देता है प्रिया प्रीतम का प्रेम। क्या आप ऐसा चाहेंगे? श्रीपाद प्रबोधानंद जी पूछ रहे कि सौदा है, प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलेगा, अपने को बेच दो वृंदावन के हाथ। अब आपका अधिकार नहीं शरीर पर सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, क्योंकि बिके हुए हो वृंदावन को। कितना आनंद के वचन है, एकदम निर्भय निश्चिंतता प्रदान करने वाले, भगवत समर्पित जीवन, बिका हुआ जीवन, स्वामी का संपूर्ण अधिकार। फिर क्या चिंता अब अपने को? बस अहम नहीं समर्पित हो पा रहा, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। विश्वास करो, ये जीव आखिरी हद तक संसार ही का भरोसा रखता है, प्रभु का भरोसा नहीं रखता, प्रभु का भरोसा नहीं। बहुत विचित्र, कैसे समझावे। केवल अंदर से भरोसा कर लो, लीला करने लगेंगे आपके साथ, खेलने लगेंगे, अनंत सामर्थ्यशाली ऐसा संयोग बना देंगे कि आपके हाथों हाथ सेवा होती रहेगी। और ऐसे संयोग नहीं बनेगा जिंदगी भर भोगते रहे, रिश्तों का पोषण करते रहे, संबंधों का। अब सोचो तुम्हारे बुढ़ा बापा कोई चरण सेवा करे, नहीं करेगा, भोगो, तड़पो।
अगर भगवान से संबंध रखा है फिर प्रश्न ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता। जिनको लगता है कि वृंदावन वास कर रहे हैं हम अकेले हैं, तो अभी अकेले क्यों हो? प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं मिलाया अपने में? उनको मूर्ति समझते हो, छवि समझते हो। एक बार प्यार करके तो देखो, पूरे विश्व का वैभव उनके हाथ में है। एक से एक दिव्य आत्माएं उनकी आपकी सेवा में लग जाएंगी। पर अब ऐसे नहीं लगेंगे कि पूरा जीवन संसार